जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। सो कल जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी टू द रशिया फॉर अ ब्रिक्स समिट 2024। 16th ब्रिक्स समिट है ये। तो आज के पूरी वीडियो लेक्चर में उनके जाने से पहले हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अभी हमारी सबसे बड़ी नजर होगी, कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोदी जी जा रहे हैं ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए रशिया के अंदर। 2 दिन के लिए वो जा रहे हैं, 22 और 23 अक्टूबर, जो कि कल और परसों का दिन है। एंड इनविटेशन बाय द ऑफ कोर्स जो होस्ट कंट्री है रशिया है, तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उन्होंने ही उनको इनवाइट किया है। एंड दिस इज द 16th ब्रिक्स समिट जो कि कजान के अंदर, जो कि चेयरमैनशिप ऑफ रशिया के अंडर जो है होल्ड की जाने वाली है। बात करें इस बार की जो समिट है, अगर आप उसकी आप थीम कह लीजिए, तो वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। एक वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा, दैट इज द मल्टीलेटरलिज्म, करेक्ट। एंड आगे जब हम पढ़ेंगे कि क्यों भारत के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे ये टर्म मल्टीलेटरलिज्म या मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है इस टाइम पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम जरूर इस पे बात करेंगे, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स अगर एक समिट हो रही है तो कुछ जो ये ग्लोबल लेवल पे जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। एंड जितने भी लीडर्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जो मिलेगा टू डिस्कस या फ्यूचर कोलैबोरेशंस के लिए एरियाज, ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। तो काफी लाजमी बातें हैं कि ये समिट के दौरान जरूर होंगी, करेक्ट। इश्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे, कोलैबोरेशंस की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि कैसे आने वाले टाइम में जो कंट्रीज हैं वो आपस में अंदर, जो भी ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज हैं वो आपस में कैसे आगे फ्यूचर अपने रिलेशंस को बढ़ाएं। और जब वो जाएंगे तो इट्स अ क्वाइट दैट इज दैट मच श्योर कि बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी काउंटर पार्ट्स के साथ। अब जब ब्रिक्स की बात आती है तो सबसे पहले 2 देशों के ऊपर सबसे ज्यादा नजर जाती है। एक तो है रशिया जो कि वो वहां पे होस्ट कर रहे हैं, और दूसरा है चाइना। हालांकि ये जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की दूसरी विजिट है इस साल की। इससे पहले भी वो, जब इंडिया रशिया एनुअल समिट था डन जुलाई के अंदर, तब भी मोदी जी वहां गए थे। एंड नाउ दिस इज द सेकंड फॉर द ब्रिक्स समिट। तो ऑफ कोर्स व्लादिमीर पुतिन के साथ तो मीटिंग उनकी जरूर शेड्यूल्ड है, बट चाइना के साथ मीटिंग वो करेंगे या नहीं करेंगे इसके ऊपर अभी कोई भी टिप्पणी नहीं दी गई है। शी जिनपिंग भी जी आ रहे हैं, सो अब उनके साथ मीटिंग होती है नहीं होती है तो अब बाद में ही पता चलेगा, करेक्ट विद दैट। अब बात करें कि मोदी और पुतिन जी की जो मीटिंग है ब्रिक्स समिट में, उसका मेन एजेंडा क्या रहेगा। एंड अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे याद किया जाएगा नॉर्दर्न सी रूट को। आई होप आप सबको पता होगा कि नॉर्दर्न सी कहाँ पे, एंड स्विस कैनाल से जो आप कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव रूट की तरह जो निकाला जा रहा है, दैट इज द नॉर्दर्न सी रूट, करेक्ट। सो सबसे पहले तो फोकस पे होगा ये वाला चीज। दूसरा फोकस ऑफ कोर्स जो रशियन आर्कटिक रीजन है, डन, उसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो हमारा फोकस एरिया होगा, करेक्ट। इवन अभी ये जो जो लीडर्स की अभी मीटिंग होने वाली है, उससे पहले इंडो रशियन ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, उन्होंने ऑलरेडी एनएसआर मींस जो नॉर्दर्न सी रूट है उसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं कि क्या टारगेट्स रहेंगे इंडियन रशिया कार्गो ट्रांजिट के लिए। नॉर्दर्न सी रूट के थ्रू जो जाएगा तो उसके लिए कौन से टारगेट्स होंगे, क्या कार्गो वहां से जाएगा, तो इन सब के ऊपर ऑलरेडी बात चल रही है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे आर्कटिक शिप बिल्डिंग के अंदर, इंडियन सेलर्स की जो हम ट्रेनिंग की बात करेंगे फॉर पर्टिकुलरली पोलर नेविगेशन के लिए, बिकॉज इंडिया के पास अभी तक उसमें ऐसी कोई महारत या नॉर्मल इतना एडवांस नहीं है। तो यस, रशिया इज गोइंग टू हेल्प फॉर ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन सेलर्स इन द पोलर नेविगेशन, बिकॉज यस वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्कटिक रीजन हेयर, करेक्ट विद दैट। साथ ही में इंडिया जो है बिल्ड करेगा नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स, किसके लिए, रशिया के लिए, फॉर द नॉर्दर्न सी रूट। मैंने आपको जैसे बताया कि मेन फोकस जो रहेगा इंडिया और रशिया की मीटिंग के दौरान, दैट विल बी दिस एनएसआर एरिया, नॉर्दर्न सी रूट एरिया। एंड उसके बाद साथ ही में फाइनेंशियल, एनर्जी, डिफेंस पार्टनरशिप, ये जो कन्फ्लिक्ट्स है यूक्रेन वेस्ट एशिया के अंदर, दे विल बी ऑल्सो अंडर द डिस्कशन, करेक्ट।
तो बात की जाए अगर यहाँ पे जो मीटिंग की बात की जाए तो पुतिन की भी जो एक आप कह सकते हैं जो मेन फोकस रहेगा वो है ब्रिक्स को बिल्डअप करने के लिए। हम जानते हैं इसी साल में इसको एक्सपैंड किया गया है। पहले तो ब्रिक्स के बारे में आप जानते ही हैं, साथ ही में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई जो है उनको इंक्लूड किया गया है। जो ब्रिक्स है वो टर्म ही बताती है, दैट इज द ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। करेक्ट। एंड कहीं ना कहीं ये काउंटर वेट है वेस्ट के लिए, जो वेस्ट का डोमिनेंस था उसके जवाब में ही ब्रिक्स को बनाया गया था। करेक्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, दिस इज द रूट, ये है रूट जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, दैट इज द नॉर्दर्न सी रूट। नीचे जो आप ब्लू में देख रहे हैं वो है पुराना ट्रेडिशनल जो हमारा स्वेज कैनाल रूट है, उसी के बारे में। अब देखिए अगर इस नॉर्दर्न सी रूट को फॉलो किया जाता है तो फायदा क्या होगा। तो इस अगर हम नॉर्दर्न सी रूट से कार्गो को भेजते हैं या जो भी ट्रांजिट जो भी एक्शन ट्रेड यहां से चलता है तो कम से कम 2 वीक्स वो जल्दी पहुंचेगा। सबसे पहले प्लस पॉइंट यही है। अभी के लिए अगर बात करें तो पैसेज जो है फिजिबल है 3 मंथ्स के लिए, बट कहा यह जा रहा है जैसे आइस मेल्टिंग चल रही है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी द चेंज हियर आल्सो, बिकॉज इस पर्टिकुलर एरिया में वी ऑल नो वी आर नॉर्दर्न सी का अगर आप लोकेशन देखेंगे, अगर आप मैप में भी देखेंगे एटलस के अंदर, सो यू विल सी कि ज्यादा से ज्यादा वो बिल्कुल आर्कटिक रीजन के आसपास है, तो फ्रोजन फॉर्म में रहता है। डन। तो इसीलिए फिजिबल 3 महीने के लिए तो है, बट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, दीज आर ऑल द थिंग्स, तो माना ये जा रहा है इस मेल्टिंग की वजह से ये थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है। करेक्ट। सो अगर आप रूट की बात करेंगे तो देखिए द वेंता मार्स, ये जो एक बहुत बड़ी एक वी ऑल नो दैट मार्स शो है, MEERSK, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट शिपिंग कंपनी। करेक्ट। तो दैट इज ओनली प्रिपेयर टू सेंड अ कार्गो वेसल थ्रू दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है जी। सो द वेंता मार्स जो है डिपार्टेड फ्रॉम द व्लादिवोस्टोक, सो दिस इज द एरिया, यहाँ से वो डिपार्ट करेंगी स्टॉपिंग इन बोसान। तो देखिए दिस इज द रीजन ऑफ द बोसान। ठीक है। साउथ कोरिया बिफोर मेकिंग इट्स द ट्रायल जर्नी। सो ये हमारा बेसिकली रूट रहेगा। जो ट्रेडिशनल स्विस कनाल है, रूट है, वो 8,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है दैन द नॉर्दर्न सी पैसेज। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 हफ्ते की जर्नी है जो इससे कम आएगी। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स एक तरह का आप कह सकते हैं दिस इज द इनफॉर्मल ग्रुप जो जब स्टार्ट हुआ, दैट इज द ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड द साउथ अफ्रीका। 2001 में जिमोनिल जो कि एक एनालिस्ट है गोल्डमैन सैक्स के अंदर, इन्होंने टर्म बनाई थी ब्रिक। तब तक जो साउथ अफ्रीका इट वाज नॉट अ पार्ट, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन चारों को मिला के यस ही क्वाइंड द टर्म ब्रिक। उसके बाद फर्स्ट ब्रिक समिट है जो वो भी रशिया में कराई जाती है यकेतनबर्ग के अंदर, एंड 2009 के अंदर पहली समिट होती है। उसके बाद इस पर्टिकुलर ग्रुप को जो बनाया गया था उसके पीछे का जो एजेंडा था दैट वाज दिस कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको एक पर्टिकुलर जगह पे लाया जाएगा। काउंटर क्या करना है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो वेस्टर्न पावर्स डोमिनेट कर रहे थे उनको काउंटर करने के लिए इस पूरा ग्रुपिंग को बनाया गया था। 2010 में ब्रिक्स बन जाती है क्योंकि साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है। अभी हाल ही में 5 नए मेंबर्स जुड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। एंड इस एक्सपेंशन के साथ ही 3.5 बिलियन जो है पॉपुलेशन बन गई है ब्रिक्स की। 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर ही है। करेक्ट। $28.5 ट्रिलियन मतलब 28% जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी ये ग्रुप ही कंप्राइज करता है। बात करें ब्रिक्स की जो सिग्निफिकेंस है भारत के लिए क्या है, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई मेंबर बन गया है ब्रिक्स कंट्रीज के, तो 44% जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है वो भी ब्रिक्स ग्रुपिंग के अंदर से ही अब जा रहा है। सो ब्रिक्स का जो एम है बेसिकली हमें एस्टैब्लिश क्या करना है, ओपन, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, रूल्स बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो देखिए हमें ओपन चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, सबको एक साथ लेके जाना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। डोमिनेशन की बात अगर आप समझेंगे तो अगली लाइन पढ़ेंगे अगर आप कि यूएस डॉलर को भी हमें यहां से क्या करना है, एज आउट करना है। इसीलिए जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो आपस के अंदर जो अपनी करेंसीज है, नेशनल करेंसीज हैं, उसके अंदर वो लोग ट्रेड करें ताकि डॉलर की जो डोमिनेटिंग ट्रेड है उसको कम से कम कर दिया जाए। करेक्ट।
एंड अगर एक कमिटमेंट की बात करें तो यस, भारत की भी कमिटमेंट यही है कि इस टाइम पे वी वांट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है जी, जहां पे जो भी ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो वेस्ट के द्वारा डोमिनेटेड ना हो। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि मेन फोकस जो इस एरिया में है दैट इज कि वेस्ट के डोमिनेंस को कम किया जाए। हालांकि 2023 में जब ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी, उसके दौरान एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी का कहना था कि अब जो है ब्रिक्स को एक मैसेज भेजना चाहिए सबको कि वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर है, डन। अब पुराने तरीकों से नई सिचुएशंस को एड्रेस नहीं किया जाएगा और ना ही जो पहले कंडीशंस थी कंट्रीज के साथ अब वो भी लागू नहीं होंगी। एंड जैसे कि भारत का सबसे मेन फोकस है ग्लोबल साउथ के अंदर, एंड उसके लिए ब्रिक्स जो है एक काफी अच्छा स्टार्ट और काफी आप कह सकते हो कि हेल्पफुल रहेगा इंडिया के लिए, जो उनका इस टाइम पे इंटरेस्ट है। साथ ही में भारत इस टाइम पे चाहता है कि जो मल्टीलेटरल फोरम्स है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके अंदर बदलाव किए जाए। उस बदलाव के लिए एक कंबाइंड वॉइस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और वो भी एक प्लेटफॉर्म सर्व करेगा ब्रिक्स। बिकॉज अगर ब्रिक्स के सारे देश मिलकर भी यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं तो यस, उस बात का एक आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करेक्ट। तो यस, भारत का जो इस टाइम पे शिफ्ट है मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, इस टाइम पे जो है भारत किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं है। चाहे हम ऑयल का एग्जांपल ले ले, हम किसी भी चीज का एग्जांपल ले ले, इस टाइम पे जो भारत मल्टीपल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है एंड यस, इसीलिए क्वाड का भी मेंबर है, करेक्ट। देन नॉन वेस्टर्न ब्लॉक जैसे कि ब्रिक्स है उसका भी मेंबर है एंड बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग्स हैं जो कि भारत अपने आप खुद भी बना रहा है। सो पर्टिकुलरली अगर एट एंड कंक्लूजन पे बात करें तो नई दिल्ली जो है वो ब्रिक्स, वो एक ब्रिक्स के द्वारा या ब्रिक्स के थ्रू मिलता है उन्हें एक सिग्निफिकेंट लेवरेज कि इंडिया का वो ग्लोबल लीडरशिप की जो एस्पिरेशंस हैं उनको प्रमोट कर सके और एक जो विजन है मल्टीपोलर विजन का और वेस्ट का जो डोमिनेंस है उसे खत्म करके ग्लोबल साउथ को भी उनको जो प्रेवलेंस देना है, दीज आर ऑल द थिंग्स जो इस प्लेटफॉर्म ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस वाज द ऑल थिंग रिलेटेड टू द ब्रिक्स। अब देखते हैं कि जो ये मीटिंग होगी उसके अंदर क्या चीजें हमें सामने देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग कोर्सेज फॉर द एनडीए सीडीएस इफ कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।